तो समुच्चय क्या होता है बेटा, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। समुच्चय क्या है? समुच्चय का अर्थ होता है कि वस्तुओं के समूह। जैसे देखो यहाँ फूलों का समूह है, फूलों का गुच्छा है, तो फूलों का समूह है, तो हम कह सकते हैं ये फूलों का समुच्चय है। ये चाबियों का गुच्छा है, चाबियों का समूह है, तो हम कह सकते हैं चाबियों का समुच्चय है। ये देखो ये पक्षियों का समूह है, तो ये पक्षियों का समुच्चय है। ये किताबों का, कॉपियों का एक समूह है, तो ये कॉपियों का समुच्चय है। ये देखो संख्याओं का ये समूह है, तो संख्याओं का समुच्चय है। तो समुच्चय का अर्थ इसे हम समूह कह सकते हैं, समुच्चय यानी कि समूह। लेकिन हर एक समूह को हम समुच्चय नहीं कह सकते। जैसे कि क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका समूह बनाया नहीं जा सकता, संभव है। जैसे कि यहाँ पर हम बोले गांव के खुश बच्चे, तो गांव के खुश बच्चे का समूह कैसे आप बनाओगे? नहीं बना सकते हो, क्योंकि कोई हमेशा थोड़ी खुश रहता है। तो ये समूह बनाना संभव नहीं है। और कोई कम खुश है, कोई अधिक खुश है, जिसमें कम या अधिक ऐसा तुलना हो सकता है कि ये आज ज़्यादा खुश है, ये आज कम खुश है। तो जिसमें ज़्यादा या कम ऐसी तुलना हो सकती है ना, उसमें कभी भी समुच्चय नहीं बन पाता है। अब जैसे होशियार, तो कोई कम होशियार होता है, कोई अधिक होशियार होता है, तो कक्षा के होशियार विद्यार्थियों का भी समूह नहीं बन सकता है। फिर है समूह के, हाँ, खुश और होशियार ऐसे। या फिर कोई बोले कि बहुत अमीर आदमी, अमीर लोगों का समुच्चय बनाओ, तो अमीर भी नहीं बना सकते, क्योंकि कोई कम अमीर होता है, कोई अधिक अमीर हो सकता है। तो ऐसे समूह का समुच्चय नहीं बन सकता है जिसमें कि तुलना हो सके, कम या अधिक ऐसी तुलना हो सके, उसका समुच्चय नहीं बन सकता। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, समुच्चय किन किन चीज़ों का बन सकता है। जैसे सप्ताह के 7 दिन, तो आप सबको पता है सप्ताह के 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इसका समूह बन सकता है, सप्ताह के 7 दिनों का समूह बन सकता है। फिर कक्षा के पराक्रमी विद्यार्थी, इसका नहीं बन सकता, क्योंकि कोई कम पराक्रमी होगा, कोई अधिक पराक्रमी, पराक्रमी यानी बहादुर, इसका नहीं बन सकता। अच्छा, इसका बता सकते हो महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ या किले, इसका समुच्चय बन सकता है कि नहीं? महाराष्ट्र के मजबूत किले। माइक अपना ऑफ करिए और जवाब दीजिए। देखो मैंने अभी अभी बताया बेटा कि जिसमें भी तुलना हो सके, जैसे कोई किला कम मजबूत होगा, कोई उससे ज्यादा मजबूत होगा। यहाँ मजबूती की तुलना हो सकती है ना, कम या ज्यादा। तो इसलिए इसका समुच्चय नहीं बन सकता बेटा, इसको समझ लो अच्छी तरह से। ऐसे एक वर्ष के महीने इसका बन सकता है। माइक ऑफ करके जवाब दीजिए। एक वर्ष के महीने, क्या ये सब लिख सकते हो, समुच्चय बना सकते हो, समूह बन सकता है इसका? यस, एक वर्ष के महीने बन सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, फिर इसका आरंभ की 10 गणन संख्या, गणन संख्या नहीं, गिनती की संख्या, शुरू की 10 गिनती की संख्या है, इसका समुच्चय बन सकता है। हाँ, 10 शुरू की 10 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका भी समुच्चय बन सकता है। अच्छा, हमारे सौर मंडल के ग्रह, इसका बन सकता है। यस, कितने ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में? 9 ग्रह हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, फिर गुरु, शनि, नेपच्यून, प्लूटो, तो इसका भी समुच्चय बन सकता है। तो ये भी समुच्चय है। तो अब आप समुच्चय समझ गए होंगे कि समुच्चय क्या है, समूह है। हाँ, तो और इसमें भी जिसका समूह बन सकता है वही समुच्चय हो सकता है, जिसका समूह नहीं बन सकता वो समुच्चय नहीं होता है।
समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं, सेट। अब समुच्चय लिखा कैसे जाता है, जैसे देखो कि n लिखना है, n यानी प्राकृतिक संख्या होती है। इसको समुच्चय में कैसे लिखेंगे, ये धनुष वाला ब्रैकेट लगेगा, धनुष वाला। धनुष आता है ना बनाने आप लोगों को, देखो इसका धनुष, यहाँ पर धनुष n की दिशा में है, यहाँ पर धनुष, दोनों धनुष विपरीत दिशा में होना चाहिए। धनुष बनाना है और उसके अंदर जो भी समुच्चय, जो भी समूह के घटक हैं वो लिखना है, बीच में कॉमा डालना है। n किसको बोलते हैं, n किसको बोलते हैं, जो गिनती होती है 1 2 3 4 5, उसको n प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या कभी खत्म नहीं होती है, गिनती कभी खत्म नहीं होती, इसलिए डॉट 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 किया है। फिर W किसको बोलते हैं, W इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, WHOLE, और हिंदी में इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये जो गिनती है उसके पहले जीरो अगर लिख दो तो वो जो होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। यानी 1 2 3 ये तो है ही है। कुछ लोग अभी एडमिट हो रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, क्या बोले इन लोगों को। आप लोग लेट मत आया करिए बेटे, टाइम पे आया करिए, डिस्टर्ब होता है बीच में। हाँ तो देखिए n प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 सारी गिनती की संख्या आ जाएंगे। W क्या है, पूर्ण संख्या कहते हैं इसे, इसमें जीरो भी आ जाता है, 1 2 3 वगैरह तो रहता ही है, सारी गिनतियां रहती ही हैं, जीरो भी आ जाता है। I यानी कि पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 0 1 2 3 ये सब तो रहता ही है, इसके अलावा सारे माइनस वाली संख्या भी रहती है। देखो यहाँ पे दिया है, ये n प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। तो समुच्चय लिखना कैसा है वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी Q किसको बोलते हैं, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q बोलते हैं। R किसको बोलते हैं, R वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R लिखा जाता है। अब इसमें ये चिन्ह जरा हम समझ लेते हैं, ये चिन्ह का मतलब क्या होता है। देखो इस चिन्ह का मतलब ये होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, A बिलोंग्स टू A, इंग्लिश में इसे ऐसे पढ़ा जाता है, A बिलोंग्स टू A। हिंदी में इसे ऐसे पढ़ेंगे कि A समुच्चय A का घटक है। देखो यहाँ लिखा है A समुच्चय A का घटक है, ये आप समझ लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्मॉल a है ये समुच्चय A के अंदर है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो 1 है, ये जो 1 है ये समुच्चय n के अंदर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1 है ये समुच्चय n का घटक है। 2 ये समुच्चय n का घटक है, 3 समुच्चय n का घटक है। तो ये a के जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं। अगर हम a के जगह पे n लिख रहे हैं, n एक समुच्चय है ना, अगर हमको लिखना है कि एक समुच्चय n के अंदर आ रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू n। अच्छा 0 है, n के अंदर 0 है क्या, समुच्चय n में 0 है, बोलो नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 0, फिर ये देखो ऐसा ई बना के इसको कट कर देना है, यानी घटक नहीं है। किसका घटक नहीं है, समुच्चय n का, यहाँ a की जगह पे n लिख देना। 0 घटक नहीं है समुच्चय n का, n आ जाएगा। कुछ समझे इस निशान का मतलब। हाँ तो इसको कैसे पढ़ेंगे, जरा आप लोग पढ़ के बताओ, इसको कैसे पढ़ेंगे। मैं एक बार बोल के बताता हूं फिर से। ये a समुच्चय A का घटक है, और नीचे कैसे पढ़ेंगे, A समुच्चय A का घटक नहीं है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग कहीं कोई बात ना समझ में आए तो वो आप लोग पूछिएगा। अब समुच्चय लिखने की 2 पद्धति है बेटा। अभी हम लोग ये जो ऊपर देख रहे थे, ये जो पद्धति है इसे सूची पद्धति कहा जाता है, सूची पद्धति, लिस्टिंग मेथड।
या फिर रोस्टर मेथड भी कह सकते हैं, सूची पद्धति। इसमें क्या करते हैं, सारे समुच्चय के जो घटक हैं वो लिखते जाते हैं, एक के बाद एक लिखते जाते हैं और बीच में कॉमा डालते हैं। एक बात याद रखिए कि यहाँ पर क्रम आवश्यक नहीं है, आप किसी भी क्रम में लिख सकते हो। जैसे यहाँ 3 5 7 9 लिखा है, यहाँ 7 3 5 9 लिखा है, देखो संख्या आगे पीछे हो गई है, तो संख्या आगे पीछे होगी तो भी यहाँ पर चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि कोई भी घटक 2 बार नहीं आने चाहिए। जैसे एक बार 3 आ गया तो वापस से 3 नहीं आना चाहिए, 5 एक ही बार लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो उदाहरण दिया है, हमको बोला है कि रिमेंबर, ये जो शब्द है इसके सभी अक्षरों का समुच्चय बनाइए। तो देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला अक्षर आर है तो इसलिए देखो सबसे पहले आर लिख दिया, थोड़ा छोटा करता हूं मैं। फिर दूसरा अक्षर ई है तो ई लिख दिया, दूसरा अक्षर ई लिख दिया है। फिर एम, तीसरा तो एम आ गया, फिर वापस ई है देखो, लेकिन ई हम लिख चुके हैं इसलिए वापस से ई नहीं आ रहा है। फिर एम फिर से आ गया, एम पहले भी लिखा था इसलिए एम नहीं लिख रहे हैं। फिर बी है देखो, बी हमने पहले नहीं लिखा है तो बी आ गया। फिर बी के बाद ई वापस से आ गया, ई हम पहले लिख चुके हैं इसलिए ई नहीं लिखेंगे। आर भी देखो सबसे पहले ही आर लिख चुके हैं इसलिए फिर से आर नहीं आएगा। तो समुच्चय लिखते समय जब सूची पद्धति में हम समुच्चय को लिख रहे हैं, सूची पद्धति में समुच्चय लिख रहे हैं, तो ये बात याद रखना कि कोई भी जो घटक है वो 2 बार नहीं आना चाहिए। समझ गए बेटा? जब मैं कुछ पूछता हूं तो माइक ऑफ करके उसका जवाब दिया करो। हाँ, अब समुच्चय लिखने की दूसरी पद्धति है गुणवर्णन पद्धति। गुणवर्णन पद्धति क्या है? गुणवर्णन पद्धति में हम लोग ये इस तरह से समूह नहीं लिखते, बल्कि वो हम लोग एक ऐसी लाइन लिखते हैं जिसको पढ़ करके समझ में आ जाए कि हमें लिखना क्या है। जैसे कि हमें 1 से 10 के बीच की प्राकृतिक संख्या लिखनी है, तो प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या का मतलब n होता है, कैपिटल N यानी प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका देखो, गुणवर्णन पद्धति में कैसे लिखते हैं। जैसे आपको बोला गया है कि 1 से 10 के बीच की प्राकृतिक संख्या है, इसे गुणवर्णन पद्धति में लिखो। तो ऐसे लिखेंगे, देखो कोई भी एक कैपिटल लेटर ले लेना, यहाँ पे ए ले लिया है, आप कैपिटल बी भी ले सकते हो, कैपिटल सी भी लिख सकते हो। कैपिटल अक्षर लिखना है, फिर इक्वल टू, फिर धनु कोष्ठक लगाना है, धनुष वाला कोष्ठक लगाना है। फिर स्मॉल लेटर लिखना है, स्मॉल में आप एक्स भी ले सकते हो, कोई भी अक्षर ले सकते हो। यहाँ पे इसने एक्स लिया है, आप एक्स के अलावा कोई भी लेटर ले सकते हो, एक्स। फिर एक ऐसे रेखा खींचनी है, आड़ी रेखा, वापस से वही अक्षर लिखना है जो पहले आपने लिखा था। तो x बटे x, अब या स्मॉल a बटे स्मॉल a, स्मॉल p बटे स्मॉल p, ऐसा लिखना होता है। अब हमें किस तरह की संख्या लेनी है, प्राकृतिक संख्या लेनी है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगा दिया, बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या। ये चिन्ह हम ऊपर देखे थे, ई जैसा चिन्ह है ये चिन्ह हमेशा गुणवर्णन पद्धति जब भी लिखोगे तो ये चिन्ह आपको लगाना ही है। याद रखो, फिर से बता रहा हूं, पहले कैपिटल लेटर, फिर इक्वल, फिर धनु कोष्ठक, फिर एक स्मॉल लेटर, फिर ये खड़ी रेखा, फिर वही वाला स्मॉल लेटर, फिर ये ई जैसा चिन्ह है, एग्जैक्ट ई जैसा नहीं है, सी बनाया है, फिर बीच में एक लाइन किया है देखो। उसके बाद में प्राकृतिक संख्या लिखनी है इसलिए कैपिटल N लिख दिया है। पूर्ण संख्या लिखनी होती तो W लिख दिया होता, पूर्णांक संख्या लिखनी होती तो I लिख दिया होता। फिर इसके बाद क्या है, हमें 1 से 10 के बीच की संख्या लेनी है, तो आपको लिखना है कि ये जो x है ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 1 से 10 के बीच की संख्या यानी क्या, 1 से बड़ी और 10 से छोटी संख्या है, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देख करके हमें समझ में आ रहा है, देखो
1 से बड़ी और 10 से छोटी संख्याएं लेनी है और वो भी प्राकृतिक संख्या। इस तरह से गुणवर्णन पद्धति लिखा जाता है। देखो उदाहरण बी भी देखो, एक और उदाहरण यहां पे दिया है। यहां पे क्या पूछा है, 1 से 10 संख्याओं में से सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय कैसे लिखेंगे, 1 से 10 संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखना है। तो फिर से देखो, एक कैपिटल लेटर लिया बी, फिर इक्वल, फिर धनु का कोष्टक, फिर एक स्मॉल लेटर, फिर ये खड़ी रेखा, वही स्मॉल लेटर वापस से ले लिया। अब हमें क्या बोला है, 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या, तो ये लिखना है आपको 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या। ये लिख दिया गुणवर्णन पद्धति में। बेटा नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछना मुझसे। हाँ हाँ हाँ। अब देखो यहां पर गुणवर्णन पद्धति और सूची पद्धति दिया, दोनों दिया है। यहाँ गुणवर्णन पद्धति है, उसी को यहाँ सूची पद्धति में लिखा है। गुणवर्णन पद्धति में क्या लिखा है देखो, समुच्चय ए। अब इसको पढ़ते कैसे हैं देखो, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, समुच्चय ए सभी x का समुच्चय है तथा x यह डिवीजन शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं वीडियो भेज दूंगा बाद में। अब इसको सूची पद्धति में कैसे लिखेंगे, हमको डिवीजन शब्द के सारे अक्षर लिखने हैं, लेकिन याद रखना कोई भी अक्षर 2 बार नहीं आना चाहिए। जैसे आई देखो यहाँ 3 बार आया है, तो आई एक ही बार लिखेंगे। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ये सूची पद्धति हो गई। फिर देखो दूसरा उदाहरण, b सभी y का समुच्चय है तथा y यह संख्या इस प्रकार है कि y स्क्वायर बराबर 9 है। देखो b y का समुच्चय है और हमको दिया क्या है, y स्क्वायर का मान दिया है। तो y स्क्वायर 9 है, तो अगर हम वर्गमूल ले लें तो y कितना मिल जाएगा। हाँ, वर्गमूल लेंगे तो -3 भी मिल सकता है, +3 भी मिल सकता है, क्योंकि देखो -3 का वर्ग भी 9 होता है और 3 का वर्ग भी 9 होता है। -3 गुणे -3 करोगे तो भी 9 आएगा, +3 गुणे +3 करोगे तो भी 9 आएगा। इसलिए 9 का वर्गमूल +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो इसलिए यहां पर b क्या हो जाएगा, -3, +3। फिर देखो c सभी z का समुच्चय है तथा z यह 5 की गुणक है। गुणक यानी 5 के पहाड़े वाली संख्या, लेकिन ये कैसे 30 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। 5 की गुणज होनी चाहिए और 30 से छोटी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यानी 30 से छोटी होनी चाहिए। तो हमें 5 के पहाड़े लिखने हैं, लेकिन 30 से छोटा होना चाहिए। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30 हो जाएगा। 30 से छोटी लेनी है, इसलिए 30 नहीं लिया यहाँ पर। हाँ, अब देखो यहाँ एक टेबल दिया है, आप लोग भी इसको बनाना, अपने नोटबुक में बनाइएगा इसको। यहाँ देखो पहला सूची पद्धति में दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसको गुणवर्णन पद्धति में कैसे लिखा है, कैसे लिखेंगे इसको, कैपिटल लेटर इज इक्वल टू स्मॉल x बटे स्मॉल x। अब इस संख्या को आप क्या बोल सकते हो, ये किस तरह की संख्या है। इसको आप बोल सकते हो कि ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 1 से 15 के बीच वाली, 1 से 15 के बीच की प्राकृतिक संख्या है ना। तो इसलिए यहां देखो क्या लिखा है, यह देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 15 से छोटी सम प्राकृतिक संख्या। अच्छा, सभी प्राकृतिक संख्या नहीं है, देखो खाली सम नंबर लिया है। 3, 3, 5, 7 जो विषम नंबर है वो नहीं लिया है। तो इसको देखो कैसे लिखा कि यह 15 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्या है, बराबर। 15 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्या है। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ये 2 का पहाड़ा है, 2 का 2, 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छंग 2 से। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा है देखो कि यह 2 की गुणक है, 2 की गुणक है, लेकिन किससे छोटी है,
हाँ 16, 15 तो 2 का गुणक में आता ही नहीं, बराबर चलेगा, लिख सकते हो 15 या फिर 16 भी लिख सकते हो, क्योंकि 15 2 के पहाड़े में आता ही नहीं है। तो 2 की गुणक है और 16 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, आप ऐसा भी लिख सकते हो गुण वर्णन में, बराबर। अब देखो, अब दूसरा जो यहाँ दिया है वो गुण वर्णन में दिया है, हमको सूची में लिखना है। क्या दिया है, 20 अभी x का समुच्चय है तथा x या 1 से 20 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं जो किसी संख्या का वर्ग हो, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होता है, बोलो बेटा, 2 का वर्ग, 2 दूनी, दो दूनी 4, तो फिर 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। इसी तरह 3 त्रिक का 9, 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। 4 चौक 16, 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। 5 पचे 25, 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। लेकिन यहां दिया है कि 1 से 20 की संख्या ही लेनी है, तो 25 नहीं ले सकते। कौन कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आता है, लेकिन 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 से 20 के बीच की संख्या लेनी है। 2 का वर्ग 4, तो 4 ले सकते हैं, 4 आएगा। 4 के बाद 3 का वर्ग क्या होता है, 9, 9 आ जाएगा। 4 का वर्ग 16, 16 आ जाएगा। 5 का वर्ग 25 नहीं आएगा। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे सूची पद्धति में, सूची पद्धति में आ जाएगा 4 9 16, 4 9 16। इसे मैं आपको नोटबुक में दिखाऊं अपने, कैसे लिखेंगे, इसे मैं अपने नोटबुक में लिख के दिखाता हूं, इसको किस तरह से लिखा जाएगा। तो थोड़ा सा होल्ड करिए, मैं अपना कैमरा ऑन करता हूं। मैं अपना कैमरा ऑन करता हूं, रुकिए। इस तरह से लिखेंगे इसको, b बराबर धनु कोष्टक 4 9 16। पूर्ण वर्ग कहते किसको है बेटा, ये जरा समझ लो आप लोग। देखो मैं, आप लोग समझे नहीं लगता है, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं किसे कहते हैं। कैमरा ज्यादा हिल रहा है क्या? मैं इसको रख देता हूं एक जगह पे, तो नहीं हिलेगा ज्यादा। हाँ, अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं। देखो जैसे मैं 1 का वर्ग करूं तो क्या आएगा, 1, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग। तो ये जो सारी संख्या मिल रही है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब सवाल में हमको क्या पूछा था, 1 से 20 के बीच की पूर्ण संख्याएं, 1 से 20 की बीच की पूर्ण संख्या, तो 4 9 16 25 यही आएगा ना। सॉरी 25 नहीं आएगा, 16 ही आएगा। 4 9 16, इसलिए मैंने यहां ऐसा लिखा 4 9 16। समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, अब बढ़ते हैं, चलो अगले उस पे, अगले सवाल पर। चलो मैं बुक खोल देता हूँ, बुक कहाँ गई अपनी, हाँ बुक। तो ये 1 से 20 की पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई अपने को, 4 9 16। अब देखो सी, ये क्या दिया है, CAEIOU, ये क्या है, ये स्वर है, स्वर। जैसे आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अंग आह, ये स्वर होते हैं ना हिंदी में।
वैसे ही अंग्रेजी के स्वर हैं, तो आप इसको कैसे लिखोगे? C बराबर x बटे x, जैसे ऊपर लिखा है वैसे। फिर लिखना है कि यह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। हाँ, इसके बाद देखो यह यहाँ पे गुण वर्ण में दिया है कि यह इंद्रधनुष के रंग हैं। तो इंद्रधनुष के रंग याद करने का एक आइडिया है, बताऊं आपको आइडिया? इंद्रधनुष के रंग याद करने का एक आइडिया है। हाँ, ये मेरी बुक दिख रही होगी आपको। देखो आइडिया क्या है, आइडिया क्या है देखो, एक लाइन आप याद रखना। मैं इसको रख देता हूं मोबाइल एक जगह पे। एक लाइन आप याद रखना जरा, एक लाइन मैं आपको बता रहा हूं, उससे आपको इंद्रधनुष। बाय क्यों बोल रहे हो आप लोग? आप रुकिए लेक्चर में। किसी और का लेक्चर है क्या अभी? लाल ना पी हनी आ बैट, ये एक लाइन याद रखना। लाल ना पी हनी आ बैट। हनी का मतलब शहद होता है, हनी का मतलब शहद। मतलब एक माँ अपने बच्चे को बोल रही है लाल ना पी हनी आ बैट। अब देखो इससे इंद्रधनुष के रंग कैसे मिलेंगे? लाल का मतलब हो गया लाल, ना का मतलब हो गया नारंगी, पी का मतलब पीला, हा का मतलब हरा, नी का मतलब नीला, आ का मतलब आसमानी, बै का मतलब बैगनी रंग। 7 रंग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो अब इसका इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो हम लोग टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं अपने। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूं मैं। टेक्स्ट बुक में क्या पूछा था? तो क्या देखो क्या पूछा था, ये डी, 1 2 3 चौथी लाइन पढ़ रहा हूं मैं। डी, यह वाई, डी अभी सभी वाई का समुच्चय है और वाई इंद्रधनुष के रंग है। तो यहाँ कैसे लिखोगे? डी बराबर ये धनुष वाला कोष्ठक, फिर लाल कॉमा नारंगी कॉमा पीला कॉमा हरा कॉमा नीला कॉमा आसमानी कॉमा बैगनी, फिर धनुष का कोष्ठक बंद। हाँ, अगला सवाल क्या है कि P सभी x का समुच्चय है और x पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन ये -3, ये -3 और 3 के बीच की संख्या है। -3 और 3 के बीच की संख्या। आपको आपसी बात करनी हो तो माइक बंद रखो बेटा। किसी की आवाज आ रही है बीच में, आप माइक बंद रखो, माइक बंद रखो। किसका? अभी देखता हूं किसका माइक चालू है। किसका किसका माइक चालू है? अभी सबने बंद कर दिया बराबर से। बहुत होशियार हो आप लोग। हाँ, चलो, तो हमें क्या लिखना है? P सभी x का समुच्चय है तथा x पूर्णांक संख्या है जो -3 और 3 के बीच की संख्या है। तो इसे हम लोग, मैं अपने नोटबुक में आपको रख करके दिखाऊं। -3 और 3 के बीच की संख्या कैसे लिखते हैं? मैं अपने नोटबुक में लिख के दिखाता हूं। चलो, उसके लिए मेरे को कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कैमरा ऑन कर देता हूं। हाँ, दिख रहा है मेरी नोटबुक? तो हमको क्या लिखना था? -3 और 3 के बीच की संख्या। तो देखो बीच में 0 आता है, फिर 1 2, इधर क्या आता है? -1 -2, बीच में कॉमा डालना है। -3 इधर आ सकता था, लेकिन हमको उसके बीच की संख्या लिखनी है। तो ये -3 और 3 के बीच की संख्या हो गई। तो ये सूची पद्धति में इस तरह से लिखना है। अब आ जाते हैं अपने किताब पर।
किताब पर हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो आपको मिल जाएगा बेटा। हाँ, किताब में देखो लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला ऑलरेडी दे दिया है, 1 8 27 64 100। ये देखो ये घन है, ये 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 5 घाते 3 करोगे तो 125 आएगा। तो उसको देखो गुण वर्णन में कैसे लिखा है, धन पूर्णांक का घन है, m सभी x का समुच्चय तथा x यह धन पूर्णांक का घन है। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं बेटा, ये टेबल आप लोग कंप्लीट करके रखना, यही आपका होमवर्क है। यहां पर मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूं, कल 1.1 पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलो बेटा बाय।